बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 193 में हाजिर हूँ, एक नए क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो टॉपिक है वो रेंट ऑर्डिनेंस के हवाले से ही है, द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 का। और ये इसका यूं समझ ले कि जो ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से आखिरी क्लास है। वैसे तो हमने ये सिलसिला दराज रखेंगे, हो सकता है कि हम इस पे मजीद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन पे जाएं रेंट के हवाले से। लेकिन सेक्शन 22 एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, यानी रेंट में एग्जीक्यूशन कौन से सेक्शन में होता है और किस तरह होता है, तो वो सेक्शन 22 उसके हवाले से है। और आज हम सेक्शन 22 एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहले पढ़ते हैं कि सेक्शन 22 कहता है क्या है। तो सेक्शन 22 का जो है वो हेडिंग है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। जो भी जजमेंट या फिर डिग्री होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस तरह सिविल कोर्ट में वही कोर्ट जो है एग्जीक्यूट करती है, इसी तरीके से रेंट कंट्रोलर में भी वही कोर्ट जो है एग्जीक्यूट करती है। कोई और सेपरेट सूट फाइल नहीं होता और उसी ऑर्डर को ही वही कोर्ट रेंट कंट्रोलर जो एग्जीक्यूट करता है। तो अब चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, सेक्शन 22 ऑफ सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। फाइनल ऑर्डर पास अंडर दिस ऑर्डिनेंस shall be executed by the controller and all question arising between parties and relating to execution, discharge or satisfaction. The order shall be determined by the controller and not by a separate suit। जो मैंने कहा कि वही जो ऑर्डर होगा पास होगा वो किसी और सेपरेट सूट में नहीं, और वही जो रेंट कंट्रोलर होगा वो ही एग्जीक्यूट करेगा, उस पर अमल दरामद करेगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन है, इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू order of ejectment, no payment, compromise or agreement shall be valid unless such payment, compromise or agreement is made before or with the permission of the authority passing the order। एक्सप्लेनेशन ये की गई है कि जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होगा इजेक्टमेंट से रिलेटेड, तो उसके दौरान अगर पार्टीज के दौरान कोई पेमेंट, कंप्रोमाइज, एग्रीमेंट की बात होती है तो वो वैलिड तब होगा जब तक वो पेमेंट, कंप्रोमाइज, एग्रीमेंट जो है वो कोर्ट के सामने या उसकी परमिशन से या अथॉरिटीज या उस अथॉरिटीज के ऑर्डर या उस अथॉरिटी के ऑर्डर के जुमरे में या उसी के साये में हो या उसी के ऑर्डर के तहत हो, तो फिर तो वो है, अदरवाइज वो जो है वैलिड नहीं होगा। इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट, नो पेमेंट, कंप्रोमाइज और एग्रीमेंट शैल बी वैलिड unless such payment, compromise or agreement is made before or with the permission of the authority passing the order। तो अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर कौन होगा? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी उसी कंट्रोलर ऑफ रेंट कंट्रोलर, सॉरी, जो रेंट कंट्रोलर होगा उसी कहते हैं। अब इस पे कमेंट्स हैं और वो बहुत बड़े काम के हैं, और इसमें आप जो केस लॉ है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वो ये है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, executing court in circumstances rightly overruled objection raised by the petitioner during execution proceeding. No appeal led against order passed by executing court under section 22 of Sindh Rented Premises Ordinance 1979. No illegality or regularity was found in the order passed by lower appellate court being in accordance with the law. Constitution petition was dismissed in circumstances। अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तो वो उसमें जो है इस हवाले से जो हवाले से होगा, तो उस पे जो अथॉरिटीज है उसको आप जो आप और एलोबरेट कर सकते हैं, वो तफसील से पढ़ सकते हैं। तो वो 2018 CLC पेज 1082 यानी 1082 में
आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट इन circumstances rightly overruled objection raised by petitioner during execution proceeding. No appeal laid against order passed by the executing court. जो executing court होगा उसके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करेगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द सेम रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979, और इसके लिए आप 2018 CLC पेज 1082 आप तफसील से देख सकते हैं। इसी तरह detailed report explanation submitted by executing court showed that writ of position had been executed. और इस हवाले से भी आप तफसील देख सकते हैं। लेकिन अब एक और चीज पे, तो पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की तरफ हम चलते हैं। ये बहुत अहम है, इस पे भी कोर्ट अथॉरिटी जो है केस लॉ है वो भी आप जरूर देख लें। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू एनफोर्स डिक्री and could not go behind decree by enlarging or curtailing time allowed therein. Executive court would be bound to execute decree after expiry of time allowed therein. अगर कोई टाइम दिया गया हो और उसके टाइम एक्सपायर हुआ हो तो फिर वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है वो डिग्री से बिहाइंड नहीं जा सकते हैं, और वो जो टाइम एक्सपायरी क्या उस पर क्या वुड बी बाउंड टू एग्जीक्यूट डिग्री आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड देयर। जो टाइम दिया गया है उसके बाद वो डिग्री एग्जीक्यूट करेंगे। कौन? पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। वो जो भी हो, जिस तरह के कंट्रोलर रेंट कंट्रोलर होगा तो वही, क्योंकि अलग सेपरेट छूट नहीं होगा, उधर ही होगी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी होगी, तो वो जो टाइम देता है अगर वो एक्सपायरी होगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो वुड बी बाउंड टू एग्जीक्यूट डिग्री आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड देयरइन। और इसके लिए आपने 2011 YLR पेज 1560 यानी 2560 ये आप जरूर देखें और बहुत तफसील के साथ आप जो है इसको पढ़ सकेंगे। और इसके अलावा 2011 ACMR 1304 ये भी आप देख सकते हैं। 2011 ACMR 1314 ये आप जरूर देख सकते हैं। और साथ साथ जो है आप PLD 2011 कराची पेज 508 ये भी आप जरूर देखें। तो ये आज के लिए हमने एग्जीक्यूटिंग सेक्शन 22 था जो हम पढ़ रहे थे, और किस हवाले से, और वो हवाला ये था कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के हवाले से हम पढ़ रहे थे कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर किस तरह होगा, तो वही कोर्ट करेगा, कंट्रोलर करेगा, एग्जीक्यूटेड बाय द कंट्रोलर, एंड ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन पार्टीज रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, discharge or satisfaction the order shall be determined by the controller and not by a separate suit। तो वही कंट्रोलर करेगा, कोई और सेपरेट सूट नहीं हो, जिस तरह के और सिविल कोर्ट्स करते हैं उस वही कोर्ट एग्जीक्यूट करते इस तरह कंट्रोलर भी करेंगे। और साथ साथ जो मैंने केस लॉ बताया वो भी आप डिटेल से पढ़ लें। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।